जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन के आसपास देख लिया था और आप लोगों को पता होगा कि ये बीपीएससी का जो आयोग के द्वारा सेट किया गया प्रश्न है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ये किसी मार्केट से गंदी टेस्ट सीरीज नहीं है जो 4 ऑप्शन पे काम करा रहे हैं, और जबकि पेपर होना है 5 ऑप्शन पे। 4 ऑप्शन वाला जो झंझट है उससे निपटना है, तो सबसे पहले हम 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर आयोग पूछता क्या है, और प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये आइडिया लग पाएगा कि आयोग का जो माइंडसेट है, वो क्वेश्चन पेपर पूछने का तरीका क्या है, वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगेगा। तो हम लोग पिछली कक्षा में 75 क्वेश्चन देख लिए थे, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यकीन मानिए कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, कोई टेस्ट सीरीज मत लगाइए। अगर आप लगा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो फिर से लगाइए, 2-3-4 बार लगाइए। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि माइंडसेट क्या है आयोग का। और दूसरी बात है कि जो करंट अफेयर लोगों को पता नहीं है, कि लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर क्या पढ़ा जाए, आयोग जो बार बार पूछता है उसी को पढ़ लीजिए। और आप देखेंगे कि परंपरागत क्वेश्चन जो आयोग पूछता है उसको गलत नहीं करना है। परंपरागत क्वेश्चन ये मान के चलिए, अगर 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो बिहार शिक्षक भर्ती है वहां से देखने को मिलेगा आपको। तो 4 से 5 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए कम से कम। उसके बाद आप लोग जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे दांडी से क्वेश्चन पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया सवाल। अब आप देखेंगे कि 2022 का जो पेपर हुआ है वहां भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ पेटेंट सवाल है जो आयोग बार बार पूछता रहता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज वगैरह जो प्रीवियस ईयर पेपर का है उसको लगाइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ जारी रखिए। बहुत समय नहीं बचा हुआ है, लगे रहिए ईमानदारी के साथ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जहां से पिछली कक्षा समाप्त हुई थी उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 74 क्वेश्चन देख लिया था। 75 क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। पटना में रखा गया है। बिहार का प्रथम पूछ रहा है, अगर बिहार का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है बिहार में पहली बार कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे कि पटना में हुआ है। ये कब हुआ है? 1912 में। 1912 में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कई बार पूछ लेता है, ये पटना के बांकीपुर में हुआ है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं आर्यन माधोलकर हैं। आर्यन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूछा जाएगा दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? गया में हुआ है, 1922 में गया में हुआ है। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो चितरंजन दास रहे हैं। एक अधिवेशन और हुआ है 1936 में, वो बांकीपुर में हुआ है, सॉरी फैजपुर में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे। और आपको पता होगा कि अबुल कलाम आजाद सबसे युवा जो है अध्यक्ष रहे हैं और सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ये सब पेटेंट सवाल है, आप जितना बिहार का पेपर देने जाएंगे सब में ये सब सवाल पूछा जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि बिहार प्रीवियस ईयर पेपर करके जाइए। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाएंगे 5-6 साल के, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको 70, ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे डिक्टो। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट अफेयर संभाल लीजिए, हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसमें 5 ऑप्शन है। प्रजा हितेच्छु, लोकनायक, लोकमान, राष्ट्रनायक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, लोकमान्य तो तिलक को दी गई थी, लोकमान्य तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से, अच्छा ये वाला है। अब देखिए ये सवाल नया था, ये सबके लिए नया था जब ये पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को परेशान नहीं होना है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। ये किसी को नहीं आएगा, जो आपको नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा। ऐसा मान के चलिए, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि जो हमको नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा। अब ये सवाल नया था सबके लिए। कह रहा है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। तो कुछ सवाल आयोग पूछ देता है ऐसा कि थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है, तो उसको सही हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो पुराने परंपरागत सवाल है वो गलत ना हो। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से
किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? अब देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बेगम जीतन महल दिल्ली से। ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीतन महल, है ना, इन्होंने प्रेरित किया था बहादुर शाह जफर को। तो इसमें जो राइट आंसर है, कह रहा है सक्रिय भाग लिया था, तो सब लोगों ने भाग लिया था भैया, तो इसका ई ऑप्शन होगा। अब देखिए ई ऑप्शन ऐसी कंडीशन में सही होते हैं जब सारे सवाल सही होते हैं। तो अब इसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपको एक दो पता है, दो पता है, तो हम इसके साथ जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ई इज द राइट आंसर। तो एक आइडिया लगता है कि हाँ ई ऑप्शन के साथ हमें कैसे खेलना है ना, कैसे सही होगा। ये बहुत ही परेशान करने वाला ऑप्शन होता है ई ऑप्शन। कह रहा है कि इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सालों में पूछा गया है, फिर भी 2020 में पूछ दिया है। तो ये बात हुई है 1935 का अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन किंतु इंजन नहीं था। अच्छा, दो तीन चार बातें आप यहाँ से रख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में एक केंद्रीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। दूसरी बात, बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। तो ये तीन चार बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखेंगे, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? अब देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चीजें हुई थी। ये 24 दिन की यात्रा थी, गांधी जी ने इस चीज को चलाया था। ये 1930 में पूछा जाता है कब हुआ है, तो 1930 में, है ना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, दांडी पहुंच के गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। ये कितने दिन चली थी यात्रा? 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। बाकी बातें आप लोग पढ़े होंगे इसमें। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ये रीजनिंग के सवाल हैं, कुछ ऐसे ही रीजनिंग के सवाल आते हैं, हम इसको बाद में करेंगे, है ना, इसको बाद में करेंगे। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं सवालों को। ये घड़ी का क्वेश्चन पूछा गया है, घड़ी आप लोग पढ़ के जाइए, घड़ी से सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद ये कुछ जो है प्राकृतिक संख्याओं वगैरह से सवाल पूछे गए हैं। हम इसको लास्ट में देखेंगे भैया। अब आ जाते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है 90 नंबर 1 क्या है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया स्रोत है, अच्छा स्रोत नहीं कह रहा है, घटिया स्रोत है किसका? तो दूध में कैल्शियम भी ठीक ठाक पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध उत्पादन के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड, और उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? कि वर्गीज कुरियन को। ये चीजें भी पूछी गई हैं एग्जाम में। दूध में कौन सा शुगर होता है? तो लैक्टोज शुगर होता है। दूध से दही बनता है कैसे? तो लैक्टिक एसिड से बनता है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है, अब देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछ देता है। ये साइंस के क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा तेजी से हम लोग देखेंगे, बस एक आइडिया लेना है आप लोगों को कि हाँ क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। साइंस के आसान सवाल पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं पूछे जाते। बायोलॉजी विशेषकर पढ़िए आप लोग, है ना, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इससे जो है आजकल आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे, चूने का पानी
किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? अब ये सब सवाल कहेंगे कि आप नए सवाल है, नहीं नए सवाल नहीं है भैया, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो पीछे के ईयर में भी पूछे गए हैं ये सब सवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। O3 जो है, ये जो ओजोन का फार्मूला होता है O3, ये भी पूछा गया है कई बार। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला सवाल देखेंगे, अब ये देखिए, कह रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ये भी सवाल पुराने सालों में पूछा गया है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं, आप उसको कम से कम पढ़ के जाइए ताकि गलत ना हो एग्जाम में। 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, डी इज द राइट आंसर। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग देखेंगे अभी आगे कि करंट अफेयर का जो एक दुख है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करंट अफेयर पूछा कैसे जाता है, तो हम आज करंट अफेयर के सवालों को भी देखेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सबको अपडेट कर लेना है बस। क्वेश्चन कह रहा है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा है, 3 गुनी बढ़ेगी, 3 गुनी कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, 1000 गुना कम हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अब देखिए ये भी रिपीटेड सवाल है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है? रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो पूछ रहा है उदाहरण क्या हो सकता है इसका? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन, आंशिक आसवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है भैया? ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है वो द्रव अवस्था में ना बदल के डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए और उसको जब द्रवित किया जाए तो वो पुनः जो है ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाए, ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? तो 2-3-4 उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। उदाहरण भी आप लोगों को याद रखना है और विशेषकर कपूर और नेप्थलीन तो पूछा ही जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, बेंजीन से सिग्मा और पाई बंध की संख्या पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बारह और 3। अगला सवाल देखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे, और शिक्षक भर्ती के लिए जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें तो और इजी करके लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो बहुत टफ पेपर नहीं बनाएगा, आपको पढ़े हुए सवाल मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में क्या क्या उपस्थित होता है वही पूछ रहा है। तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, एक चीज आप लोग नोटिस करते रहिएगा कि ई ऑप्शन के जो सवाल है वो कहाँ सही हो रहे हैं, आयोग कहाँ पे उसको वरीयता दे रहा है कि हाँ यहाँ ई ऑप्शन हो सकता है। निम्नलिखित में से, वैसे हम देखेंगे लास्ट में देखेंगे, एग्जाम के 1-2 दिन पहले चर्चा की जाएगी इस पे कि कहाँ कब ई ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, जब कुछ ना समझ में आ रहा हो। ऐसे 10-12 क्वेश्चन सवाल होते हैं जिसमें ई ऑप्शन सही होता है, बाकी तो 120 सवालों में से ये मान के चलिए कि 110 सवाल इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगा, और 5वां ऑप्शन जो होगा वो लगभग 10 सवालों के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, समस्या ये पैदा करता है ई ऑप्शन, ऐसा लगता है कि सब में ई ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, उष्मा की बात कर रहे हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। पारे के साथ हम लोग जाएंगे। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? पारा है। आप कहेंगे कि शीशा है, शीशा है, नहीं, ये जो है ठोसों में ध्वनि जो होती है ठोस में सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे अधिक होती है। यहां उष्मा की बात कर रहा है तो पारे के साथ हम जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। आयोग ने यही माना है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है। अब देखिए ये सब सवाल रिपीटेड है, कितनी बार पूछे गए हैं। इन्हीं सब सवालों को आप लोग लगातार लगाते रहिए। तो बताइए कि इसमें रक्त का थक्का बनने में प्रभावी होता है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? विटामिन के। डी इज द राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इससे रतौंधी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? थायमीन, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, इससे होता है बेरी बेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन करता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी कैल्सीफेरॉल, इससे क्या होता है? तो हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। और ये इसका जो सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश होता है ना, मॉर्निंग के समय का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? वो उसी की बात कर रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और जहां भी थोड़ी सी समस्या है आज क्लियर हो जाएंगी इस सवाल के बाद। देखिए जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें दो आप लोग याद रखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन सा? एस्ट्रोजन, एक तो ये हो गया, इज द राइट आंसर। इसका आंसर ए होगा, एस्ट्रोजन। और दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। ये दो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। ये भी पूछा जाता है, टेस्टोस्टेरॉन ये किसका है? तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन है कौन कौन? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन होता है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। और ये कहां से निकलता है? अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है। ये जो है दुग्ध स्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये चारों पूछे जाते हैं, ये चारों बहुत पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे पूछे जाते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या कह रहा है? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नोबेल पुरस्कार। ये पार्किंसन डिजीज होता है भैया, है ना, तो इसके लिए किसको नोबेल दिया गया है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए पार्किंसन डिजीज होता कैसे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय जो नाड़ी तंत्र है उसकी ये बीमारी होती है। और इसे जो है सन 2000 में एक स्वीडन वैज्ञानिक रहे हैं, उनका नाम क्या है? आर्विड कार्लसन। उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है। अब ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए थायराइड, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन और वसा, ये 4-5 आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी का कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आप बताएंगे कि आयोडीन की कमी के कारण। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि जो होता है उससे क्या निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि घेंघा रोग जो होता है वो हो जाता है, या फिर आयोडीन की कमी से भी घेंघा रोग होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कड़वाहट जो होता है वो कहाँ, जो जीव है उसके किस एरिया में कड़वाहट के लिए संवेदनशीलता होती है? तो कह रहा है टिप पे, मध्य भाग में, पीछे के भाग में, किनारे पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो पीछे के भाग में क्या होता है? कड़वाहट जो है, आप जब खाना खाते हैं या कोई कड़वी चीज खाते हैं तो जब वो पीछे के साइड में जाता है तो वहां पे आपको कड़वाहट महसूस होती है। अच्छा अगर पूछे कि आगे क्या होता है,
तो मीठा जो स्वाद है वो आगे टिप वाले पोर्शन पे होता है और नमकीन स्वाद यहीं से आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आता होगा। और अगर किनारे की बात करें तो किनारे वाले भाग पे खट्टेपन का जो स्वाद है वो हमको महसूस होता है। अगला सवाल देखेंगे, 106 नंबर क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि कारण पूछ रहा है कि अदरक जो है वो तना है, ठीक है, जड़ नहीं है, क्यों नहीं है वही पूछ रहा है। क्योंकि भैया इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं किसमें, अदरक में, इसी वजह से अदरक को जो है तना कहा गया है, जड़ नहीं कहा गया। जड़ में ऐसी जो है व्यवस्था नहीं होती। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 107 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से हम लोग करेंगे। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा पूछ रहा है वो, सबसे मीठी चीनी क्या होती है या सबसे मीठी शर्करा पूछ रहा है, तो फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। फ्रक्टोज जो है ये फलों में पाया जाता है और सबसे मीठा जो है फ्रक्टोज माना जाता है। ग्लूकोज भी शुगर है, माल्टोज भी है, सुक्रेज भी है। माल्टोज माल्टेज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज ये तो आप लोग जानते ही हैं, और सुक्रेज जो है गन्ने से प्राप्त होता है, फ्रक्टोज फल से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ट्रू फल की बात कर रहा है, ट्रू फल नहीं है, ट्रू फ्रूट्स नहीं है वही पूछ रहा है। तो सेब इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अंगूर, खजूर और आलू बुखारा, ये आलू बुखारा पता नहीं क्या है, तो ये जो सेब है ये सत्य फल के अंतर्गत नहीं आता, ये असत्य फल है, बाकी ये दोनों सत्य फल है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है ना। फलियों की बात कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि जो लेग्यूम्स होते हैं उसकी बात कर रहा है, जो दाल की कह सकते हैं, सीधी सी बात है, दाल की बात कर रहा है, या जैसे मटर हो गया, चना हो गया, है ना, अरहर हो गया, उसकी बात कर रहा है कि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, साइंस के लगभग सवाल रिपीटेड होते हैं, है ना। लौंग एक मसाला है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि लौंग जो है एक मसाला है, ठीक है, और जो लौंग है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, फूल की कली से, फूल की कली से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग में किया जाता है कौन सा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसी को कहा जाता है अवरक्त किरणें, है ना, अवरक्त किरणें इसी को कहा जाता है। और ये जो है क्या करता है, जैसे माइक्रोवेव हो गया, है ना, माइक्रोवेव हो गया, इसके बारे में, यूवी लाइट के बारे में, एक्सरे के बारे में आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। तो दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग जो प्रक्रिया होती है रिमोट वगैरह में, तो इंफ्रारेड प्रयोग किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.406 किलो ओम है। एक यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा। ऐसे सवालों को अगर नहीं आता है आपको ठीक ठाक तो छोड़ ही देना ज्यादा अच्छा है। वैसे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं है, 1/4 है, बढ़िया से खेल के आइए 110 क्वेश्चन के आसपास। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर देख के आइएगा, ये नहीं कि हम कह दे रहे हैं या कोई कह दे रहा है तो आप दबा के क्वेश्चन करके आएंगे, पता चला गलत ज्यादा हो गया तो बाहर आके लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं उनके कहने पे ऐसा हो गया। फिलहाल आप पेपर देखने के बाद ही ये डिसीजन लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 4.70 किलो ओम, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे,
गर्म करने पर एक ऊर्ध्वचालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अगला सवाल देखेंगे, फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए प्रकाश से पूछा गया, ये सब सवाल पुराने हैं, रिपीटेड है। अब ये सब सवाल आप कहेंगे कि टफ है, तो थोड़ा मुश्किल है ना। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। बी सी इज द राइट आंसर, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष का प्रयोग खगोलीय जो दूरियां हैं उसको मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलता है? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आवृत्ति। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। चलिए इसको लगाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है वो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकंड माइनस 1। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड माइनस 1। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा तेजी से हम लोग देखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है ना, और आज देखना है कि करंट अफेयर वगैरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन है? तो वो है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। कैसे गए थे? अपोलो 11 एक मिशन गया था, कब? 1969 में, उसी के द्वारा गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पैर रखा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, प्रोटॉनों की संख्या नहीं पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, 148। अगला सवाल देखेंगे। देखिए बहुत टफ पेपर नहीं बना रहा है आयोग, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे ज्यादा सैन्यता किसमें होती है? सबसे ज्यादा सैन्यता किसमें होती है? जल की, वायु की, खून की और शहद की। डी इज द राइट आंसर, शहद की। कोई भी द्रव अवस्था में है वो अगर उसको जमीन पे डाला जाए तो वो अगर तेजी से बह रहा है तो उसकी सैन्यता क्या होती है? कम होती है। और जो ना बह रहा हो उसकी सैन्यता ज्यादा होती है। ऐसा एक मान सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखेंगे। अब आ गया करंट अफेयर, तेजी से देखेंगे हम लोग, आपकी आइडिया लग जाए। कह रहा है टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली 100 लोगों की सूची जारी की है, उसमें कौन है? तो आप लोग अपडेट करिए इसको। टाइम जो मैगजीन है उसकी जो सूची आती है उसमें किस अभिनेता को रखा गया है? आप देखिए इस बार मुझे लग रहा है शाहरुख खान, वर्तमान समय में शाहरुख खान को। कह रहा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो कितने की अनुशंसा की गई है? तो 7 की। वर्तमान में अगर पूछे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कितने को दिया गया है तो 12 को दिया गया। अभी हाल ही में जो लक्षद्वीप के 2 द्वीप हैं, कदम्ब बीच और थुम्बी बीच, इनको दिया गया है। तो वर्तमान में 12 है। बाकी आप लोग एक बार अपडेट कर लीजिए। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर ऐसे पूछा जाता है। रामविलास पासवान का 2020 में निधन हुआ था, इस वजह से उनके बारे में सवाल पूछ दिया गया। अगला सवाल क्या पूछा है? बिहार विधानसभा में आम चुनाव में प्रेस नोट जारी किया था भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने, तो किस दिन जारी किया था? वो ये सवाल पूछ दिया है। ये सब करंट अफेयर के सवाल हैं। अब हम तेजी से देखेंगे। कह रहा है कि घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की है किस राज्य सरकार ने? तो बिहार ने। ये इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि रघुवंश प्रताप सिंह पहली बार किस बार कहां से लोकसभा का निर्वाचन हुए थे? तो वो पूछ दिया है। उसके बाद
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो परंपरागत सवाल है हम उसको देखेंगे। ब्रिक्स से जो एक संस्था है ब्रिक्स, उसकी जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है, ये थोड़ा सा देख लेना है। इस बार साउथ अफ्रीका में हुआ है 2023 में, है ना। अगली बार कहाँ होगा, ये क्रम से चलता है। पहले ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर श्रीलंका, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे क्रम से चलता है। इस बार साउथ अफ्रीका में होगा 2023 में। उसके बाद अगला कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। चलिए, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ था। अब इस बार 40वां और 41वां हुआ है कम्बोडिया के नाम पे में, और 42वां और 43वां इंडोनेशिया में हुआ है 2023 में। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सब पूछे जाते हैं, परंपरागत सवाल है, करंट अफेयर, यही सब पूछा जाता है। आसियान शिखर सम्मेलन, सार्क जो बैठक हुई है, G20, G7, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें प्रथम स्थान। ये इंडेक्स आप लोग देख लीजिए, अपडेट कर लीजिए कहाँ से है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो करंट अफेयर पूछे गए हैं अलग अलग समय में, कह रहा है कौन सा अरब देश है जिसने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था, पहला, जहां पे पहला है उसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं भैया। कोविड-19 वगैरह से थोड़े से सवाल पूछे गए हैं अलग अलग समयों में। उसके बाद हम देख लेते हैं, कह रहा है नेशनल ड्रामा स्कूल जो है उसका अध्यक्ष कौन है, तो परेश रावल, वर्तमान समय में भी परेश रावल है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यूएस ओपन, जो विंबलडन है, यूएस ओपन है, इसको देख लीजिएगा, पूरी तरीके से अपडेट कर लीजिएगा। 4 होते हैं, है ना, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, और एक होता है, उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन जीता है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, उसको देख लीजिएगा। तो ये सब सवाल हैं करंट अफेयर के। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको किसको मिला है, नोबेल का शांति पुरस्कार जो है बेलारूस की एक कार्यकर्ता है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ब्लादोस्की, उनको मिला है 2022-23 में। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए आप लोग, कम से कम 5 से 6 साल के, है ना। और यकीन मानिए कि 50% क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और करंट अफेयर थोड़ा सा अपडेट करते रहिए। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो भैया, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।